आज का वीडियो हम बताने जा रहे हैं सरदा मर्डर केस में महरौली के जंगल में जो सरदा के शव के टुकड़े मिले थे उसमें कुछ सरदा के थे और कुछ जानवरों के थे। उनका फसल में भेजा था उनकी जांच के लिए और उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, पापा के डीएनए टेस्ट से मिलान कराने के लिए। तो वो सरदा के टुकड़े पापा के डीएनए टेस्ट से मैच कर गए। सरदा के ही थे वो जो जंगल में पड़े हुए टुकड़े। सरदा की हत्या के आरोपी उसके प्रेमी आफ्ताब पर पुलिस के मुताबिक आफ्ताब और सरदा का 18 मई को झगड़ा हुआ था। आफ्ताब ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी और 35 टुकड़े कर दिए। बाद में उसने फ्रिज ला करके फ्रिज में रखे और कुछ दिनों तक कुछ कुछ टुकड़े कर करके उसने जंगल गुड़ग्राम और महरौली के जंगल में फेंके थे। सरदा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल महरौली के जंगलों में पुलिस को शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले थे। विसरता वो करके ही थे। इन शवों के टुकड़ों का सरदा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। एफएसएल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इसके बाद महरौली जंगल और गुरुग्राम के जंगल में उसके बताए गए स्थानों पे जो हड्डियों के टुकड़े मिले थे वो मानव के हैं या किसके हैं, इनके लिए जांच के लिए एफएसएल सीएफएसएल ले भेजा था। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था। सरदा के पिता के डीएनए से इसका मिलान करवाया गया था। डीएनए रिपोर्ट में आफ्ताब के फ्लैट के अंदर बाथरूम और किचन में जो खून के धब्बे मिले थे उनको भी एफएसएल टीम में उनकी जांच करवाई तो वो भी सरदा के ही थे। जरूरत पड़ी तो कोर्ट इजाज़त लेकर दिल्ली पुलिस फिर से आफ्ताब से पूछ कर सकती है। सीएफएसएल से अभी 2 रिपोर्ट मिली हैं जबकि 3 रिपोर्ट आना बाकी है। सरदा के वो कपड़े जो उन्होंने आखिरी वक्त पहने थे उसमें से कुछ बरामद किए हैं। ये कपड़े ही जंगलों में ही थे जिनसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में मददगार साबित होगी रिपोर्ट। सरदा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपीसी ने बताया, सरदा मर्डर केस में हमें सीएफएसएल लैब से रिपोर्ट मिल चुकी है। ये रिपोर्ट पुलिस के लिए काफ़ी मददगार है। आगे की जांच जारी है। रोहिणी लैब से पोलियोग्राफी टेस्ट की भी रिपोर्ट मिल चुकी है। ये भी बहुत मददगार है। 18 मई को हुई थी हत्या। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि उनके सरदा की हत्या की है। आफ्ताब सरदा का प्रेमी था। दोनों मुंबई में रहने वाले थे और कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। दिल्ली के महरौली के जंगल के पास में एक फ्लैट में लिव रिलेशनशिप में रह रहे थे। आफ्ताब ने बताया कि सरदा ने उसका 18 मई को झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसने उसका गला दाबकर हत्या कर दी थी। शव के 35 टुकड़े करके कुछ दिनों तक फ्रिज में रखा था और उसके बाद में उसने टुकड़ों को महरौली के जंगल में एक एक करके फेंक दिए थे। 12 नवंबर को हुआ था गिरफ्तार। आफ्ताब सरदा की हत्या के बाद उसी फ्लैट में रहता था। यहाँ तक कि वहाँ सरदा का सोशल मीडिया अकाउंट भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि किसी को उसकी हत्या का शक न हो। आफ्ताब ने सरदा के अकाउंट से 54,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए थे। सरदा के मोबाइल के लोकेशन और बैंक अकाउंट डिटेल से ही पुलिस को आफ्ताब तक पहुँचने में मदद मिली थी। पुलिस ने 12 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया था। अभी दिसंबर चल रहा है। केस 3 महीने के अंदर सुलझना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 1 महीने के अंदर ही केस सुलझा दिया है और अभी केस तभी से माना जाएगा जब से आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। बल्कि उसको मारा 18 मई को है, वो नहीं माना जाएगा। तब से ही माना जाएगा जब से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आफ्ताब ने सरदा की हत्या क्यों की? पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सरदा ने आफ्ताब से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था। वह आफ्ताब के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें अलग होने का फैसला भी लिया था। ऐसे में अलग होने का फैसला लेने में आफ्ताब था नाराज, लेकिन आफ्ताब को ये पसंद नहीं आया और सरदा की हत्या कर दी। हालांकि आफ्ताब ने शुरुआत में पूछताछ में बताया था कि सरदा उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। इसी को लेकर उसने 18 मई को झगड़ा हुआ था और उसके बाद में सरदा की हत्या कर दी। लेकिन बात ऐसी नहीं थी और पुलिस ने इसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट करे वो भी करवाया था। तो इसके अंदर पुलिस ने अब तक सरदा का सिर बरामद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस अभी तक सरदा के कपड़े और उसका मोबाइल भी बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ कपड़े बरामद कर लिए हैं। ऐसे में पुलिस ने इन सबूतों को तलाश में मदद के लिए आफ्ताब को पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की इजाज़त मांगी थी और वो मिली थी और ये टेस्ट भी करवाए थे। कोर्ट की अनुमति पर आफ्ताब पर पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट किया था और इसके दौरान आफ्ताब ने ये माना था कि उसने सरदा की हत्या की। हालांकि पुलिस को अभी भी सरदा का सिर नहीं मिला है, कपड़े मिल गए हैं, मोबाइल नहीं मिला है। ऐसे में जंगलों में हड्डियाँ
सरदा के पिता के डीएनए से मिलान करवाया गया, उनका मिलान हो गया है। इसलिए ये सिद्ध हो चुका है कि वाकई में सरदा आज जिंदा नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। और उसके पापा को जब ये पता चला कि रिपोर्ट आ गई है, तो पापा को गहरा धक्का लगा और वो भी अब संतुष्ट हो गया है कि सरदा इस दुनिया में नहीं है। और उनका मानना है और उनका बोलना है कि अभी आफ्ताब को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, जिससे कि जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो दिलाया जाए, जिससे हमारे को न्याय मिल सके और सरदा को न्याय मिल सके। सरदा इस दुनिया में नहीं है।